सबसे पहले माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, जो लाल कमल के फूल में विराजमान हैं, जो अतुलनीय कांति वाली हैं, जो महान तेज वाली हैं, जो समस्त लाल वर्ण में हैं और जिन्होंने लाल वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु की पत्नी हैं, जो माँ लक्ष्मी सबके मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी, जो विष्णु भगवान को अति प्रिय हैं, जो कमल में विराजित हैं और जो अतिशय पूजनीय हैं। हे माँ लक्ष्मी, आप मेरी रक्षा करें। नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मृताम। वैभव लक्ष्मी माता व्रत की कथा में बोलता हूँ। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लोग आपस में प्रेम भाव तथा मिलजुल कर रहते थे, मगर समय के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन आया। वहाँ के लोगों में संस्कार प्रेम भाव की कमी आ गई। भजन कीर्तन परोपकार भक्ति भाव दया माया जैसी संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयाँ बढ़ने लग गई। लोगों में रेस जुआ शराब व्यभिचार चोरी डकैती आने इस तरह के बुरी आदतों में वृद्धि होने लगी। मगर उस शहर के सभी लोग दुराचारी थे, ऐसा नहीं था। कुछ अच्छे स्वभाव बर्ताव करने वाले लोग भी थे। उसी नगर में कमलिनी और उसका पति भी रहते थे। दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के और संतोषी लोग थे। कमलिनी का पति भी विवेकी और सुशील था। कमलिनी अपने संसार में सुखी थी, मगर काल समय को ये मान्य नहीं था। उसका असर कमलिनी के पति पे होने लगा और उसे बुरे मित्रों की संगत लग गई। जिस व्यापार में उसे हानि हो वो वही व्यवसाय करने लगा। देखते ही देखते वो करोड़पति के बजाय रोडपति हो गया। उसका नतीजा ये हुआ कि वो भीख मांगते मांगते दर दर में भटकने लगा। अफीम चरस गांजा जैसे चीज़ों ने उसे घेर लिया। बुरे मित्रों के संगत में आकर वो जुआ रेश आदि खेलने लग गया। नतीजा ये हुआ कि पैसों के साथ साथ उसने कमलिनी के गहने भी गंवा दिए। कमलिनी सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहते हैं ना, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी श्रद्धा के साथ कमलिनी ईश्वर भक्ति में लीन रहने लगी। ऐसे ही एक दिन दोपहर का समय था। कमलिनी घर में बैठी कुछ सोच रही थी। उसी समय किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। इस समय कौन आया होगा, ये सोचकर कमलिनी उठी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक अतिथि बूढ़ी माता जी थी। बूढ़ी माता जी के चेहरे से तेज झलक रहा था। नैनों से अमृत और प्रेम और चेहरे पे प्रेम की गंगा बह रही थी। माता जी को नहीं जानते हुए भी कमलिनी को बड़ा हर्ष हुआ और फिर उसने प्रसन्न होकर माता जी का स्वागत किया। उसे घर के अंदर ले आई और माता जी को बैठने के लिए उसने आसन दिया। माता जी ने कमलिनी से पूछा, मुझे पहचाना? कमलिनी संकोच करके बोली, नहीं माता जी, मैंने आपको पहचाना तो नहीं, लेकिन आपके आने से मुझे बड़ा हर्ष हुआ है। ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ ही घर आई है और सब परेशानी भाग गई है। माता जी हंस कर बोली, तो मुझे भूल गई है क्या? हर शुक्रवार को लक्ष्मी माता के मंदिर में कीर्तन होते हैं, तब भी मैं वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते तो हैं। पति के दुराचारी वर्तन से कमलिनी परेशान थी और घर के बाहर आना जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। यही कारण था कि कुछ दिन से उसने मंदिर में जाना भी बंद कर दिया था। माता जी ने कुछ जब कहा, मगर कमलिनी को उसका स्मरण नहीं हो रहा था। कमलिनी को भ्रमित मुद्रा में देखकर माता बोली, लक्ष्मी जी के मंदिर में तो बहुत अच्छा भजन कीर्तन करती थी। बहुत दिनों से तुम मुझे दिखाई नहीं दी, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ गई। मुझे तो लगा कि कहीं तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, इस कारण हाल चाल पूछने आ गई। माता जी के अति प्रेम भरे शब्दों से कमलिनी का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माता जी कमलिनी के नज़दीक आई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार से हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माता जी ने कहा, बेटी,
सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, तुम्हें क्या परेशानी है और क्या दुख है, मुझे सुनाना। इससे तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरा दुख का कोई उपचार भी मिल जाएगा, उपाय भी मिल जाएगा। माता जी के कहने पे कमलिनी बोली, माता जी, मेरे संसार में पहले सुख शांति की नदियाँ बहती थी। मेरे पति सुशील और सुस्वभावी थे। ईश्वर की कृपा से सुखी, समाधानी और धनिक भी थे। किंतु अचानक जैसे किस्मत हमसे रूठ गई। पति गलत संगत में आकर बुरा बर्ताव करने लगे। हमने सब कुछ गंवा दिया माँ, और भिखारी जैसे हो गए। तब माता जी बोली, हर व्यक्ति की कर्म गति बेटी भिन्न भिन्न होती है, तू धीरज रख। माँ वैभव लक्ष्मी माता जी का व्रत कर। वैभव लक्ष्मी माता बहुत ही दयालु हैं और भक्तों को सब दुख दूर करती हैं। तू धैर्य रखकर माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माता जी के वचन सुनकर कमलिनी का चेहरा खिल गया और वो बोली, माता जी, मेरी ये व्रत करने की इच्छा है। कृपया आप मुझे इसे विस्तार से बताइए ना। मैं ये व्रत करना चाहूँगी, मैं ये व्रत अवश्य करूँगी। माता जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का ये व्रत बहुत ही सरल है। इसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वालों की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त कराता है। ऐसा कहकर माता जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। ये व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु गलत तरीके से व्रत करने पे इस व्रत का फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो तो व्रत हो गया, मगर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी तो उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सही बात तो ये है कि सोने के गहनों की विधि से पूजन करना चाहिए और व्रत का उद्यापन भी शास्त्रीय विधि से ही करना चाहिए, तभी ये वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। ये व्रत शुक्रवार को शुरू करें। स्नान करने के बाद बिछाना, जूते, झाड़ू आदि वस्तुओं को स्पर्श नहीं करें। किसी की बुराई नहीं करे। उस दिन मन में जय श्री वैभव लक्ष्मी माता का जाप निरंतर करते रहे। असत्य नहीं बोले। शाम को दिया जलाए। भगवान के सामने नंदा दीप लगाएं। एक आसन रखें, उस पर नया लाल रुमाल रखें। हाथ पैर धोकर पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। सामने एक पाटा रखें और उसके ऊपर रुमाल रखें। रुमाल पर चावल का एक छोटा सा ढेर लगाएं। उस ढेर पर पानी से भरा कलश रखें और कलश पर एक कटोरी रखें। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखें। अगर सोने का गहना ना हो तो चांदी का भी चलेगा। अगर चांदी भी ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती जलाइए। वैभव लक्ष्मी माता श्री यंत्र से अवतीर्ण होती हैं, इसलिए वैभव लक्ष्मी का व्रत करते समय सबसे पहले श्री यंत्र और लक्ष्मी माता की तस्वीर का दर्शन जरूर लें। उसके उपरांत उसके बाद हाथ जोड़कर श्री वैभव लक्ष्मी का स्मरण करें। कटोरी में रखे हुए गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करें। घर में मीठे भोजन का प्रबंध करके माता जी के उस भोजन को प्रसाद के रूप में रखें। अगर प्रसाद में मीठा ना हो तो शक्कर, गुड़, खरी शक्कर जैसी मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करें। उसके बाद माता जी की आरती उतारें। आरती करने के बाद एक समय मनपूर्वक जय श्री लक्ष्मी माता ऐसा जाप करें। उसके बाद भक्तों को प्रसाद बांटें। कटोरी में रखे हुए अलंकार या रुपया फिर निकालें और कलश का जल तुलसी माता को समर्पित करें। तुलसी के वृक्ष में समर्पित कर दें। इस विधि से इस्तेमाल किए गए चावल पक्षियों को डाल दें। शास्त्रोक्त पद्धति से व्रत करने के बाद इसका फल निश्चित ही मिलता है। इस व्रत से दुख, संकट इन सबका निवारण होता है। इसी प्रकार अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। कमलिनी बोली, माता, मैं इसी पद्धति से व्रत करूंगी, किंतु कितने समय तक व्रत करना चाहिए और इसका उद्यापन किस प्रकार किया जाता है, ये जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ, इसलिए आप मुझे ये बताइए ना। माता जी फिर से व्रत के बारे में बताने लगी। ये व्रत गलत प्रकार और कैसे भी करने से कोई लाभ नहीं देता है। ये व्रत 11 या 21 शुक्रवार को लगातार किया जाता है।
व्रत के अंतिम शुक्रवार को इसका शास्त्रोक्त पद्धति से उद्यापन करें। हर एक शुक्रवार को हम जैसी पूजा करते हैं वैसी पूजा अंतिम शुक्रवार को भी करें। उद्यापन के दिन शक्कर, चावल की खीर, इन मीठी चीज़ों का प्रसाद करें। प्रसाद के समय 7, 11 सुवासिनी या कुंवारी कन्याओं का हल्दी कुमकुम लगाए और फिर श्री वैभव लक्ष्मी माता जी के व्रत की एक पुस्तक उन्हें भेंट में दे। बाद में माता जी के फोटो को वंदन करें। अब बोले, लक्ष्मी माता जी, मैंने आपका व्रत मनपूर्वक किया है। आप हम सभी का कल्याण करें, हमारी इच्छाएं पूर्ण करें, दरिद्रों को संपत्ति और निसंतान को संतान का लाभ दे, हमारे सौभाग्य की रक्षा करें, कुंवारियों की इच्छा पूर्ति करे, इस व्रत करने वाले को संतुष्ट करे और उनकी इच्छा का समाधान करे। ऐसा माता जी से प्रार्थना करें। इसके बाद धन लक्ष्मी को श्रद्धापूर्वक नमन करके उनका शुभ आशीर्वाद ले ले। माता जी द्वारा बताई हुई इस व्रत कथा को सुनकर कमलिनी अपनी आंखें मूंद ली। हाँ माँ, मैं ये व्रत जरूर करूँगी। ऐसा निश्चित करने के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने माता जी नहीं थी। कमलिनी ने माता जी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु माता जी कहीं दिखाई नहीं दी। वह स्वयं लक्ष्मी माँ थी। ये बात कमलिनी के समझ में आ गई। 2 दिन बाद शुक्रवार आ गया। कमलिनी ने प्रातः समय उठकर स्नान किया और स्वच्छ कपड़े पहनकर मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। पूरे दिन किसी दिन अपशब्द नहीं निकाले। कमलिनी ने सूर्यास्त के बाद हाथ पांव धोकर अपने पूर्व की तरफ मुख करके बैठ गई और दिया जलाया। घर में अलंकार नहीं था, इसलिए एक रुपए के सिक्के को धोकर कटोरी में रखा। सामने एक आसन रख दिया, उस पर रुमाल रखा। रुमाल पर चावल का एक ढेर बनाया, उस ढेर पर जल भरकर कलश रखा। कलश पर कटोरी में चावल और रुपए का सिक्का रखा। माता जी के बताए अनुसार श्री माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। गुड़ का प्रसाद रखा। पति के घर आने के बाद उसने प्रसाद दिया अपने पति को। उसके बाद पति के स्वभाव में फ़र्क पड़ गया और उसने कमलिनी को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। कमलिनी को बड़ा आनंद हुआ और मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए उसकी श्रद्धा बढ़ गई। कमलिनी ने श्रद्धा और शुद्ध भक्ति भाव से लक्ष्मी माता जी का व्रत 21 शुक्रवार तक लगातार किया। अंतिम शुक्रवार को उसने व्रत का उद्यापन किया। इसी दिन प्रसाद के साथ साथ सुहासिनी को माता जी के व्रत की किताब वैभव लक्ष्मी व्रत भेंट दी। उसके बाद धन लक्ष्मी स्वरूप माता जी की तस्वीर को वंदन किया। नम्र मनोभाव से उसने कहा, हे माता जी, आपका व्रत मैंने भक्ति भाव से किया है। आप हम सभी की इच्छा पूर्ति पूर्ण करें, हमारा सबका कल्याण करें, निसंतान को संतान दे, सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड रखें, कुंवारी लड़की को मन भावन पति दे, सबको संपत्ति दे, सबकी विपत्ति दूर करे और माँ सबको सुखी करे। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर कमलिनी ने लक्ष्मी के धन स्वरूप तस्वीर को प्रणाम किया। शास्त्रीय विधि से कमलिनी ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे व्रत का फल मिला। उसके पति के स्वभाव में बदलाव आ गया। पति ने गलत मित्रों की संगत छोड़ दी और वह सुधर गया। पति पहले जैसा काम काज करने लगा। उसे पहले से अधिक पैसा भी मिलने लगा। कमलिनी के गहने उसे वापस मिल गए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई और घर में पहले जैसा सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का यह प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने कमलिनी पे प्रसन्न हुई, इसी प्रकार आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना। सबको माँ सुख शांति समृद्धि देना माँ। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। इस तरह वैभव लक्ष्मी व्रत कथा समाप्त होती है।